पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। एकादशी की कथा प्रारंभ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे वासुदेव, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है। एक समय भद्रावती नगरी में सुकुतमान नाम का राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान करेगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे कि उसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को बंधु बांधवों, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं के उत्कृष्ट नहीं हो सकते। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। उसके मन में अपना शरीर त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं तथा हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं, कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और व्यथित हो गया कि वही पुत्रहीन है, क्योंकि इसी सोच विचार में उसे दोपहर हो गई। उसका कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ अशुभ समझकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरकर और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। यह जानकर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। कृपा कर आप मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ दिन बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र पैदा हुआ। पुत्र प्राप्ति के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता, सुनता तथा विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री नारायण जी की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है। हरि ओम।